एक बड़ी अपडेट कठुआ के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला एक बार फिर से सामने आया है और जीरो लाइन के पास यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास जहां पर बॉर्डर खत्म होता है वहां पर आधा किलो लगभग 500 ग्राम्स ड्रग्स की एक खेप जो है वो बरामद हुई है और एक येलो पैकेट के अंदर ये ड्रग्स जो है वो ड्रोन ड्रॉपिंग के माध्यम से यहाँ पर फेंके गए थे। बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगी। ये जो वीडियो वहां से सामने आ रही है, ये वीडियो आप देखिए और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी खेप ये होगी। येलो कलर का पैकेट जो है वो यहाँ पर खेतों में काम कर रहे एक व्यक्ति को मिली और इंस्टेंटली पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस को सूचित करने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद बीएसएफ, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। लेकिन ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये वही वीडियो है जो वहां पर लोकल्स द्वारा बनाई गई और ये जो येलो पैकेट है ये ड्रोन ड्रॉपिंग का एक और केस जो है वो कठुआ में अब सामने आया। पहले हमने देखा था कि किस तरीके से सांबा के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिली। अभी कुछ दिन पहले ड्रोन ड्रॉपिंग का एक मामला जो है वो सामने आया था और वहां पर भी कुछ इतने ही किलोग्राम्स का जो एक खेप है, एक पैकेट है, वो वहां पर बरामद हुआ था और अब एक और पैकेट बरामद हुआ है। जिला कठुआ के हीरानगर इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास इलाका है। इस गांव का नाम छन टांडा बताया जा रहा है और जो वहां के लोकल्स हैं वो शाम को वहां पर पहुंचते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए और इस दौरान एक लोकल द्वारा ये पैकेट देखा जाता है जिसकी वजह से पैनिक हो जाता है और अभी भी पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि कल देर रात को वहां पर 3 संदिग्ध भी देखे गए थे और 3 संदिग्धों को देखने के बाद आज ये जब पैकेट वहां पर बरामद हुआ तो और ज्यादा सनसनी पूरे इलाके में फैल गई है। व्यक्ति का नाम आपको बताना चाहूंगी, ये येलो टेप के अंदर लिपटा हुआ ये पैकेट जो है वो जसविंदर कुमार जी को मिलता है, सन ऑफ संसार चंद, रेजिडेंट ऑफ छन टांडा, तहसील हीरानगर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ये वहां के ही रहने वाले थे। शाम को अपने खेतों में काम करने के लिए जाते और इस दौरान उन्हें जो है एक येलो टेप के अंदर लिपटा हुआ पूरा का पूरा पैकेट मिलता है। वो इंस्टेंटली इन्फॉर्म करते हैं बीएसएफ को और साथ ही साथ पुलिस को, जो उनके पास का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद इंस्टेंटली पुलिस पार्टी वहां पर पहुंचती है, एसएसपी कठुआ भी पहुंचते हैं, एसपी ऑपरेशंस कठुआ, एसडीपीओ बॉर्डर, डीवाईएसपी ऑपरेशन, एसएचओ हीरानगर, सभी लोग जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद इसको कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है, इसको अपनी कस्टडी में ले लिया जाता है और अपने पास पुलिस ने और बाकी की जो हमारी टीम्स है उन्होंने अपने पास रख लिया है। अब सवाल बहुत सारे हो रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, ये हम सभी को पता है, लेकिन पाकिस्तान से जब ड्रोन ड्रॉपिंग हुई, ड्रोन ड्रॉपिंग जीरो लाइन के इस पार हुई यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर। अब इंडियन टेरिटरी के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इसको लेकर आगे सप्लाई करने वाला था, वो सबसे बड़ा सवाल है। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान अगर हम कहें तो लगातार नापाक हरकतें कर रहा है, यहाँ के युवाओं को टेररिज्म की तरफ बढ़ा रहा है, नार्को टेररिज्म यहाँ पर फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी जम्मू के कठुआ के अंदर, हीरानगर के अंदर, छन टांडा इलाके के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये येलो पैकेट को उठाकर अपने पास रखते और उसके बाद इसको आगे सप्लाई करते। इन लोगों को ढूंढना, इन लोगों को ढूंढ कर इन पर कार्रवाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं कहूंगी वही है, क्योंकि इस टाइम पर पुलिस के जहन में और बाकी जो हमारी एजेंसीज हैं उनके जहन में एक ही सवाल है कि यहाँ पर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई, अगर ये पकड़ा गया तो वेल एंड गुड, पकड़ा गया, पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने कॉन्फिस्केट कर लिया। लेकिन अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो कौन वो लोग थे जो इसको बरामद करने के लिए यहाँ पर पहुंचते और आगे नार्को टेररिज्म को और बढ़ावा देते, इन ड्रग्स को सप्लाई करते। और बताया जा रहा है कि इसके अंदर 500 ग्राम्स जो है यानी कि आधा किलो के लगभग इसके अंदर जो भी चीज है, जो ड्रग्स है वो थे और उसके बाद आगे ये सप्लाई होने थे। क्योंकि सांबा में भी कुछ दिन पहले ऐसी ही एक वारदात देखने को मिली, ऐसा ही एक वाकया सामने आया और इस बार भी जसविंदर कुमार संसार चंद के बेटे हैं, टांडा के ही रहने वाले हैं, हीरानगर के कठुआ के,
उनको ये पैकेट मिला और उन्होंने ये जो है वो वीडियो भी बनाई, जिसके माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेतों में अगर ऊपर से गिरा है तो एक छोटा सा होल जो है वो बन गया है खेतों में, तो इसका अच्छा खासा वजन होगा, जिसकी वजह से कि ये चीज देखने को मिली है। ये जमीन के अंदर घुस गया है, ऊपर घास पर नहीं है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका जो वेट है वो अच्छा खासा होगा, आधा किलो से ज्यादा इसका वेट होगा, और इसके अंदर ड्रग्स हैं ये भी बिल्कुल तय हो चुका है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी फिलहाल ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि इसके अंदर एग्जैक्ट क्या है, लेकिन हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि इसके अंदर ड्रग्स है और ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला है। ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला सांबा में भी देखने को मिला और अब एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिला। और अब भारत के अंदर कौन से गद्दार हैं उनको ढूंढना इंपॉर्टेंट है। उन लोगों द्वारा क्या कुछ आगे किया जाना था इस खेप के साथ, वो तो हम सभी को पता है कि आगे और सप्लाई होना था, उन्होंने पैसे कमाने का जरिया जो है वो ढूंढना था, लेकिन कौन है वो लोग, कौन है ऐसे गद्दार जो यहाँ पर पहुंचकर इसको बरामद करते और उसके बाद छोटे छोटे पैकेट्स में या फिर अलग अलग लोगों तक ये पहुंचाते। हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को और खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जारी है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर पर हमारे जम्मू के लोग जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं, मुबारकबाद देना चाहूंगी उन लोगों को, जसविंदर जी को, जिनकी अलर्टनेस के चलते ये एक बड़ा कहीं ना कहीं जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जानी थी वो कहीं ना कहीं विफल हो चुकी है और ये खेप जो है वो पुलिस और हमारी बाकी की एजेंसीज के हाथ में लग चुकी है। अब ये ड्रग्स जो है वो आगे सप्लाई नहीं होंगे, लेकिन इस तरीके से और कितने खेप यहाँ पर आते होंगे और लोगों को पता नहीं चलता होगा, या फिर कभी रात के अंधेरे में ऐसे मामले होते होंगे जो और लोगों तक ये ड्रग्स पहुंचते होंगे। तो अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि कौन यहाँ पर पहुंचकर इस ड्रग्स को उठाने वाला था और आगे सप्लाई करने वाला था, ये वक्त बताएगा। पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी हुई है और बाकी की एजेंसीज भी हमारी काम कर रही हैं लगातार, और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द इन लोगों को पकड़ा जाएगा जो कि गद्दार है, भारत में रहकर भारत के लोगों को ही खराब कर रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए, या फिर कुछ और उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे शिफन शर्मा को इजाजत दीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK मीडिया। नमस्कार।